हेलो दोस्तों, एसएटिक एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशीष पांडे आज आपके लिए लेकर के आया हूँ इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बौद्ध धर्म का चौथा पार्ट। हम लोगों ने अभी तक में इसके 3 पार्ट देखे हुए हैं। कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो रह रहे थे उसी को लेकर के मैं चौथे भाग में आया हूँ। ये इस चैप्टर का अंतिम भाग होगा। अगर आपने अभी तक वो तीनों भाग नहीं देखे तो एक बार उसको जरूर देखिए, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। हमारी एकेडमी के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर जाकर के पता कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए 10 प्रश्न हैं, हम जल्दी जल्दी करेंगे। एक चीज़ और, जिन्होंने वो तीनों वीडियो देखा है वो देखते ही आज इसको बता लेंगे। मैं एक तरह से इसको प्रैक्टिस सेट के रूप में लेकर के आया हूँ। जो नए हैं उनको दिक्कत होगी या जिनको समझ में नहीं आएगा उनको भी दिक्कत होगी। तो अगर आपने वो तीनों वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए, फिर अच्छे से समझ में आएगा। आइए देखते हैं जल्दी जल्दी 10 प्रश्न। पहला, बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? धर्मचक्र प्रवर्तन जिन्होंने देखा हुआ है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, उनको तुरंत देखते ही समझ में आया होगा धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है। जन्म और मृत्यु के चक्र में विश्वास, बुद्ध की निर्वाण प्राप्ति, बुद्ध का प्रथम उपदेश या चक्रवर्ती के व्यक्तिगत धर्म। इनमें से आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, बुद्ध का प्रथम उपदेश इसका सही जवाब है। देखिए मैंने आपको बताया कि धर्मचक्र प्रवर्तन, जो बुद्ध ने पहला उपदेश दिया उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और ये जो चक्र है ये वहाँ पे सारनाथ में अशोका ने अपने पिलर में बनाया हुआ था, और यही चक्र आज हमको तिरंगे के बीच में मिलता है। तो जो तिरंगे के बीच में चक्र होता है वो धर्म चक्र है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो वो वहीं से लिया गया है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से, अशोक के सारनाथ स्तंभ से। तो वो जो है धर्मचक्र प्रवर्तन जो होता है पहले उपदेश को निर्देशित करता है। ठीक, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, बुद्ध के अनुसार किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है? निर्वाण प्राप्त करने के लिए, मोक्ष पाने के लिए क्या करना होता है? नंबर 1, निरंतर स्थित प्रग अवस्था में रहना, अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण, संन्यास एवं तप का अनुपालन, श्रद्धा भजन के प्रतीक स्तूप की पूजा। तो कुल मिला के क्या करना होगा जिससे आपको निर्वाण मिले? तो देखिए जिन्होंने पढ़ा उनको पता है कि महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे। मैंने बताया कि 4 आर्य सत्य बताए थे: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपाद। इन चारों मार्गों को बताया। तो दुख, पहला था दुख है, दूसरा दुख समुदाय, दुख का कारण होता है, तीसरा दुख निरोध यानी दुख को दूर किया जा सकता है, चौथा होता है दुख निरोध गामिनी प्रतिपाद यानी दुख को दूर करने का उपाय। तो दुख दूर करने के उपाय के लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया। तो इस अष्टांगिक मार्ग का अगर आप अनुसरण करते हैं तो आपको निर्वाण प्राप्ति होगी, आप दुख से दूर हो जाएंगे और आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां लगभग एक ही समय पर कहाँ बनी थी? गांधार एवं अजंता, मथुरा एवं अमरावती, मथुरा एवं गांधार, अजंता एवं अमरावती। देखिए ये हट के क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इसको आपके लिए लिया। जिनको ना समझ में आए, जिनको ना पता हो उनको पता चल जाए। देखिए बुद्ध की जो मूर्तियां, एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां किस समय में बनना शुरू हुआ था? तो बनना शुरू हुआ था कनिष्क के समय में। कनिष्क किस समय का, किस वंश से संबंधित था? तो कुषाण वंश से। तो जो कुषाण वंश का शासक कनिष्क था उसके समय से बुद्ध की मूर्तियां बनना स्टार्ट हुई थी। तो बुद्ध कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, जिसमें बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया था, हीनयान और महायान। महायान के लोग जो ही थे वो ही मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे, हीनयान के लोग मूर्ति पूजा का विरोध किया करते थे। तो जो महायान संप्रदाय के लोग थे उन्होंने बुद्ध की मूर्तियां बनानी शुरू की। एक प्रश्न और पूछेगा कि कौन से पहले व्यक्ति हैं जिनकी मूर्तियां बना करके पूजा शुरू की गई थी, या पूजा की जाने वाली पहले व्यक्ति कौन थे जिनकी मूर्तियां बनाई जाती थी? तो महात्मा बुद्ध थे। तो महात्मा बुद्ध व्यक्ति थे जिनकी पूजा की जाती थी, यानी एक तरह से भगवान ही है लेकिन इंसानी रूप में उनकी पूजा की जाती थी। तो वो किसके समय में हुआ? कनिष्क के समय में हुआ। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन और पूछता है कि कनिष्क के समय में कौन सी जो कला विद्यालय था वो विकसित अवस्था में थे, मतलब आर्ट स्कूल जो था, जैसे होते हैं गंधार आर्ट स्कूल यानी गंधार कला विद्यालय, मथुरा कला विद्यालय, जनता कला विद्यालय। तो कुषाण के समय में, कनिष्क के समय में कौन सा सबसे अपने
एक तरह से विकसित अवस्था में थी, तो उसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मथुरा और गांधार। तो कनिष्क के समय में मथुरा और गांधार स्कूल यानी कला विद्यालय में बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। ठीक, समझ गए ना। और कनिष्क के समय की जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो आज पूछता है कि किस संग्रहालय में उपस्थित है, तो वो मथुरा संग्रहालय में ही उपस्थित है। गंधार आज अफगानिस्तान में मिलेगा आपको, कंधार। ठीक, तो ये दोनों इसका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं, भारतीय इतिहास के किस युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? बुद्ध युग में, मौर्य काल में, पाश्चात्य मौर्य काल में, गुप्त काल में। तो देखिए, आपको पता है कि जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय आया तो उस समय 16 महाजनपद थे। 16 के 16 में अधिकतम सारे के सारे लगभग क्षत्रिय ही थे, और इसी समय पे महात्मा बुद्ध थे। तो महात्मा बुद्ध का युग और छठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय और आपका 16 महाजनपद का समय, ये सब एक ही समय का था, और इसी समय क्षत्रिय ही रूलर होते थे। तो ऐसा माना जाता था कि केवल क्षत्रिय ही राजा बन सकता है। तो क्षत्रिय जो थे विशिष्ट पहचान रखते थे बुद्ध के युग में। इसका सही जवाब ऑप्शन नहीं होगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? देखिए, आपको पता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, 563 बीसी में हुआ था, लुम्बिनी में। लुम्बिनी जो है कपिल वस्तु में पड़ता था, तो लुम्बिनी में हुआ था। ये तो हमको पता है, लेकिन इसका प्रमाण आप कैसे देंगे? तो इसका प्रमाण हमको मिलता है, ऑप्शन है अशोक रोमनदाई स्तंभ लेख से, मूर्ति से, पीपल वृक्ष से, बौद्ध मठ से। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। देखिए, अशोक ने तो हजारों स्तंभ लगवाए थे, उनमें एक रोमनदेही स्तंभ लेख है। रोमनदेही स्तंभ लेख इसलिए एक विशिष्ट है, विशेष है, क्योंकि इसमें इन्होंने ये बात लिखवाई हुई है, यानी ये अपने शासन के 20वें वर्ष में अशोक यहाँ गए थे, लुम्बिनी गए थे रोमनदेही, और उन्होंने रोमनदेही में एक स्तंभ लगवाया। उसमें उन्होंने ये लिखवाया है कि मैं उस स्थान में हूँ जहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, और मैं यहाँ के लोगों का कर जो है वो छोड़ रहा हूँ या छूट दे रहा हूँ। तो उन्होंने वहाँ के लोगों का कर में काफ़ी भारी छूट दिया था कर, क्योंकि वो लोग महात्मा बुद्ध के गांव के थे। तो रोमनदेही स्तंभ लेख से हमको पता चलता है कि जो महात्मा बुद्ध का जन्मस्थली है वो है लुम्बिनी। तो महात्मा बुद्ध के जन्मस्थली के बारे में हमको अशोक के रोमनदेही स्तंभ लेख से पता चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह कौन सा है? ये भी आपको देखते ही पता चल जाएगा। तो ऑप्शन है आगम, अगामा है, आगम होना चाहिए, अंग आगम, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा पुराण, चौथा त्रिपिटक। देखिए, आगम जो है या अंग जो है ये जैन धर्म की धार्मिक ग्रंथ है। अगर पूछे जैनियों के धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, तो अंग या आगम है। ब्राह्मण जो है, मैंने आपको बताया था कि वैदिक साहित्य 4 होते हैं, 4 वैदिक साहित्य होते हैं। वेद होता है, ब्राह्मण होता है, अरण्यक होता है, उपनिषद। तो ये वैदिक साहित्य है ब्राह्मण जो है। पुराण जो है वो भी हिंदू से रिलेटेड है, और उसके बाद जो त्रिपिटक है ये आपको बताया गया था बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। ठीक, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, त्रिपिटक। त्रिपिटक 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में जो है वो महात्मा बुद्ध के उपदेश है। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के से संबंधित नियम है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन है। ठीक, तो ये इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ पर है? धामेक कहाँ पे है? धामेक स्तूप कहाँ पे है? सारनाथ, सांची, कोणार्क या महाबलीपुरम? तो देखिए, धामेक स्तूप जो है वो है आपका सारनाथ। तो जो सारनाथ में लायन कैपिटल है, जो स्तूप है, उसको धामेक स्तूपा कहा जाता है, धामेक स्तूप कहा जाता है। तो सारनाथ में जो अशोक का स्तूप है उसको धामेक स्तूप भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। महाबोधि मंदिर, महाबोधि टेम्पल या महान जागृत मंदिर जो एक बौद्ध मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। देखिए, जो महाबोधि मंदिर वही जगह पे है जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला था? बोध गया में। तो जब वो ज्ञान मिला तो वो प्रोसेस उनको संबोधि कहा गया है। तो इसी से रिलेटेड इसी से उरुवेला, वैसे उस जगह मतलब इसी से रिलेटेड जो है जगह को उरुवेला जो था उसका प्राचीन नाम था। तो बोध गया नाम उसका पड़ गया, या महाबोधि मंदिर वहाँ पड़ गया महात्मा बुद्ध से रिलेटेड होने का। तो आपको ये बताना है कि ये बोध गया अब जो है या गया डिस्ट्रिक्ट जो है वो आप किस स्टेट में पड़ेगा? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। तो महाबोधि मंदिर जो है आपका बिहार में है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है,
जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, ये तो आपको हिंट दे दिया। उस स्मारक का नाम बताइए जिसे सीट ऑफ द होली बुद्धा कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन ये काट दिया जाए जहाँ मानते भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, अगर ये ना कह के केवल इतना कह दे कि उस स्मारक का नाम बताइए जिसे सीट ऑफ होली बुद्धा कहा जाता है। सीट ऑफ द होली बुद्धा किसको कहा जाता है? धार्मिक स्तूप सारनाथ, सांची स्तूप, सांची सिंगारदार स्तूप स्वात घाटी, या द्रोचुल चोरतेन गंगटोक। तो किसको कहा जाता है सीट ऑफ द होली बुद्धा? तो ये कहा जाता है धार्मिक स्तूप सारनाथ। तो यहाँ पे तो आपको हिंट दे दिया था कि पहला उपदेश, तो पहला उपदेश सारनाथ था, लेकिन सीट ऑफ द होली बुद्धा केवल अगर पूछे तो ये धार्मिक स्तूप को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? हिंदी, उर्दू, पाली या हिब्रू? तो देखिए महात्मा बुद्ध की उपदेश की भाषा ये पूछा है, इसीलिए मैंने आपको ये प्रश्न दिया। देखिए महात्मा बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए, महात्मा बुद्ध से जो भी पहले धार्मिक पुस्तकें थे जैसे त्रिपिटक वगैरह जो भी पुस्तकें हैं, किस भाषा में लिखी गई हैं? तो वो लिखी गई हैं पाली भाषा में। एक क्वेश्चन पूछता है बौद्ध धर्म की सफलता का कारण कि इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ? तो इसका एक कारण ये भी बताया जाता है कि उन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। तो जो लोकल भाषा थी पाली भाषा, वहाँ की जो प्रसिद्ध लैंग्वेज थी बिहार के आसपास की, उसको यूज किया था, इसलिए ये धर्म आम लोगों से जुड़ पाया था सीधे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पाली लैंग्वेज। तो ठीक ये रहा। तो ये 10 प्रश्न आज के रहे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।